हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स चैप्टर। तो इसमें आपका टॉपिक चल रहा है हॉर्नर्स मेथड ऑफ सिंथेटिक डिवीजन। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल नेक्स्ट देख लीजिए क्या है। यूज सिंथेटिक डिवीजन टू एक्सप्रेस दिस एफ एक्स पॉलिनोमियल एज अ पॉलिनोमियल इन द पावर्स ऑफ एक्स प्लस टू। ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना इसको। ठीक है, सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करना है और इस पोलिनोमियल को हमने x प्लस टू की फॉर्म में लिखना है। देखिए इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जहाँ पे x है वहाँ पे हमें चाहिए x प्लस टू, इस तरह की कुछ वैल्यू चाहिए। यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट होगा देन ये x प्लस टू स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट होगा देन x प्लस टू प्लस यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट टर्म। इस तरह के फॉर्म में हमने इस पोलिनोमियल को बनाना है। ठीक है, तो सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले द गिवन पोलिनोमियल इज क्या है वो आपके पास एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7। क्लियर, ये चीज़ है आपके पास। तो लेट जो पोलिनोमियल हम बनाने वाले हैं x प्लस टू वाली, तो लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वो है आपके पास ए नोट प्लस a1 x प्लस टू प्लस a2 x प्लस टू स्क्वायर प्लस a3 x प्लस टू क्यूब। ये चीज़ हो जाएगी। ठीक है, ये कुछ कोएफिशिएंट्स मैंने अपनी तरफ से लिख लिए जिसकी वैल्यूज़ हम अभी फाइंड आउट करेंगे और देन यहाँ पे हम उन वैल्यूज़ को रख देंगे तो हमारे पास उस तरह की फॉर्म बन जाएगी। तो ये इस तरह की फॉर्म में हमें पॉलिनोमियल चाहिए x प्लस टू की फॉर्म में। ठीक है, वेयर ए नॉट a1 a2 क्या है, वेयर ए नॉट a1 a2 a3 आर कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, दीज आर कॉन्स्टेंट्स। तो हमें इस तरह की पॉलिनोमियल चाहिए। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड एफ एक्स बाय, किससे डिवाइड करेंगे इसको, एक्स प्लस टू से डिवाइड करेंगे बाय एक्स प्लस टू बाय सिंथेटिक डिवीजन। ठीक है, सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करके हमने इसको करना है। तो बाय सिंथेटिक डिवीजन रिपीटेडली का मतलब क्या है अब अभी समझ जाएंगे। आपको बार बार इसको करना है हॉर्नर्स मेथड से। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है, अब आपको कोएफिशिएंट्स चाहिए। कोएफिशिएंट्स कैसे लिखते हैं हम, वही चीज़ है। देखिए एक्स क्यूब हमारे पास है, स्क्वायर है, वन वैल्यू पावर है, तो हमें कुछ जीरो लिखने की जरूरत नहीं, यही चीज़ है। तो इसमें पावर 1, ये -6 कोएफिशिएंट है, इसका 8 और 7, तो हम क्या लिखेंगे 1 -6 8 7। ठीक है, तो यहाँ पे ये 1 -6 8 और 7, और हमने किसके साथ डिवाइड करना है, x प्लस टू के साथ डिवाइड करना है। दैट मीन्स कि x प्लस टू को हम 0 लेते हैं तो ये हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आना है -2, तो ये लिख लेते हैं -2। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट एज इट इज़ लिख लेते हैं, ये वाला नंबर यहाँ पे एज इट इज़ लिख लेते हैं। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो ये आपके पास आया -2 और यहाँ लिख दिया हमने। देन ये आपके पास प्लस करके -8। ठीक है, उसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपके पास हो जाएगा 16। तो ये आपका यहाँ पे आ गया, ये आपका प्लस करके 24, देन 24 इंटू -2 दैट विल बी -48। तो ये आपके पास आ गया -41, और ये जो -41 आया है ये किसकी वैल्यू आई है, दिस इज ए नॉट। ठीक है, हम ऐसे ही करके ए नॉट a1 a2 a3 सारी वैल्यूज़ निकाल लेंगे और फिर यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब अगेन हमने करना है, क्योंकि हमने पहले से मेंशन कर दिया कि रिपीटेडली होना है। तो ठीक है, अगेन करने के लिए फिर से हम वैसे लाइन्स लगा लेते हैं। तो अब ये कोएफिशिएंट्स हमारे पास हैं। अब यहाँ पे अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2। तो फर्स्ट एज इट इज़ आ जाएगा -2 यहाँ पे, देन ये -10। ठीक है, और ये -2 एंड -10 दैट विल बी 20। तो यहाँ पे आ जाएगा 20 और ये आपके पास आ गया 44। क्लियर, और ये जो 44 आया है ये किसकी वैल्यू आई है आपके पास, दिस इज a1। अब आपको a2 और a3 भी चाहिए। अगेन हम इसको कर देते हैं, हमने पहले ही मेंशन कर दिया हुआ कि हम रिपीटेडली करने वाले हैं। ठीक है, तो ये -2 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे रहेगा 1, देन मल्टीप्लाई करने से -2 और ये आ जाएगा -12। तो -12 किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, दिस इज a2। क्लियर, और अगेन जब आप करोगे
तो अगेन करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज फर्स्ट वाला जो है वो आप एज इट इज़ ही लिखते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट वाला है, ये एज इट इज़ ही आपने लिख लेना। और ये किसकी वैल्यू है, दिस इज़ A3, ये किसकी वैल्यू है, A3, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, इसको नंबर 1 दे देते हैं जो हमने यहाँ पे लिखी थी इक्वेशन, तो ये हम नंबर 1 दे देते हैं ये पॉलिनोमियल को। यहाँ पे हम लिखेंगे पुट वैल्यूज ऑफ A0, A1, A2 एंड A3 इन नंबर 1 इक्वेशन, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा fx इज इक्वल टू A0, A0 क्या आया है आपके पास, दैट इज -41 प्लस A1 x प्लस 2, यही था ना, ये देखो A1 x प्लस 2, A2 x प्लस 2 स्क्वायर, A3 x प्लस 2 क्यूब, ठीक है। A0 लिख लिया प्लस A1 की वैल्यू आपके पास 44 x प्लस 2, ठीक है। अब x प्लस 2 के बाद अब आपके पास आनी है A2 की वैल्यू आपके पास आई है -12, तो यहाँ पे आ जाएगा -12, तो ये क्या है x प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है। देन प्लस A3 की वैल्यू आई है 1, तो ये एज इट इज़ ही है, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी x प्लस 2 क्यूब, ठीक है। आपको किस फॉर्म में चाहिए था, x प्लस 2 के फॉर्म में चाहिए था, ये आपके पास हो गया, तो डन, दिस इज योर आंसर।